हेलो बच्चों, मैं अमीर अहमद आज आपके सम्मुख MCQs फॉर चैन सर्वे लेकर के उपस्थित हूँ। ये 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित है। अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होना है, लिहाजा उसमें MCQs ही डिफरेंट चैप्टर से आने हैं। इसके अतिरिक्त वो बच्चे जो कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC, UPSC या इसके अलावा PWD, इरिगेशन, जल निगम, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक होंगे। लिहाजा मैं आपसे ये कहता हूँ कि इनको संजीदगी से और बिल्कुल धैर्य से बिल्कुल ध्यान केंद्रित करते हुए सुने और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हम शुरू करते हैं MCQs फॉर चैन सर्वे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, यानी गलत रेंजिंग हो जाने के कारण जो कि एरर हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इसमें 4 तरह के उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 क्यूमुलेटिव एरर, नंबर 2 कंपनसेटिंग एरर, नंबर 2 सम टाइम कंपनसेटिंग और सम टाइम क्यूमुलेटिव एरर, चौथा है इनसिग्निफिकेंट। जैसा कि मैंने आपको चैन सर्वे पढ़ाते समय बताया था, क्यूमुलेटिव एरर वो एरर होती हैं जो एक तरफ एक दिशा में पॉजिटिव और निगेटिव बढ़ती हैं। लिहाजा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है बैड रेंजिंग होने के कारण, यानी गलत रेंजिंग हो जाने के कारण कौन सी एरर हो सकती हैं, क्यूमुलेटिव हो सकती हैं या कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग का मतलब है एक बार घटना एक बार बढ़ना, और तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट। लिहाजा हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 होगा, जिसका नाम है क्यूमुलेटिव एरर। इसी तरह से दूसरा सवाल है, व्हाट इज द व्हेन ए चेन इज यूज्ड एट ए टेम्परेचर मोर देन द टेम्परेचर इट वाज कैलिब्रेटेड द एरर इन मेजर्ड लेंथ विल बी, यानी अब कैलिब्रेटेड जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा पर अगर चैन को यूज़ किया जाएगा तो किस प्रकार की एरर होगी। इसके ऑप्शन हैं नंबर 1 क्यूमुलेटिव, नंबर 2 कंपनसेटिंग, नंबर 3 निगेटिव और नंबर 4 है ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इसमें भी जो एरर होगी वो होगी बेटा क्यूमुलेटिव एरर, यानी टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक ही दिशा में जो है उस एरर एक ही दिशा में चैन बढ़ेगी, लिहाजा यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव एरर होगी। नंबर 3 है जनरली व्हाइल चेनिंग, जब हम चेनिंग करते हैं फील्ड में, द एरो विच एक्कम्पनीज विद ए चेन विल बी, तो एक कंपनी या एक जो है सर्वेयर पार्टी, आप कह लीजिए एक सर्वेयर पार्टी के साथ फील्ड सर्वेक्षण करते समय या चैन सर्वे करते समय कितने एरो होने चाहिए। इसके ऑप्शन में है नंबर 1 3 नंबर होने चाहिए, 5 नंबर होने चाहिए, नंबर 3 है 10 नंबर होने चाहिए और 12 है 12 नंबर होने चाहिए। लिहाजा मैंने बताया था कि एक सर्वेयर पार्टी के साथ फील्ड में सर्वेक्षण करते समय नंबर ऑफ एरो की संख्या फिक्स होती है जो कि 10 होती है। लिहाजा इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सी है 10 नंबर जहाँ लिखा है वो सही है। इसके अलावा तीसरा सवाल है जनरली व्हाइल चेनिंग, जबकि हम चेनिंग कर रहे हों, द एरो विच एक्कम्पनीज विद 1 चैन मस्ट बी। अभी जैसे कि मैंने बताया ये तीसरा सवाल था, इसमें 10 एरो होनी चाहिए। चौथा सवाल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज फॉलो इन ए सर्वेइंग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट, यानी अगर हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं संपूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट, देन द सर्वेइंग इन ऑर्डर इंश्योर दैट, तो उससे हमें क्या फायदा होता है। नंबर 1 प्लॉटिंग कैन बी मेड क्विकली, सर्वे वर्क कैन बी कंप्लीटेड मोर क्विकली, यानी सर्वे वर्क जल्दी हो जाता है और प्लॉटिंग हमारी जल्दी हो जाती है। तीसरा है द एरर और मिस्टेक ऑफ 1 पोर्शन डज नॉट अफेक्ट अदर पोर्शन, चौथा है एरर विल बी मिनिमाइज। तो इन चारों में से सी जो क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि एक पार्ट का इफेक्ट दूसरे पार्ट पर नहीं होता, यही इसका सही आंसर है।
5वां सवाल है मेथड यूज्ड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। यदि हमारा ग्राउंड स्लोपिंग है तो कौन सा मेथड हमें डिस्टेंस या चेन सर्वे या चेनिंग करने के लिए प्रयोग करना होगा। ऑप्शन में दिए हुए हैं बाई स्टेपिंग करके, दूसरा है बाई हाइपोटेंशियल अलाउंसेस, तीसरा है बाई क्लिनोमीटर और डी है बोथ ए एंड बी, यानी स्टेपिंग करके और बाई हाइपोटेंशियल अलाउंसेस। इसका मतलब है इसका ए और बी दोनों सही हैं। इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो है चौथा जो कि लिखा है जिसमें बोथ ए एंड बी वो सही होगा। उसके बाद में छठा नंबर सवाल है कंपनसेशन एरर इन चेनिंग आर। कंपनसेटिंग एरर जो होती हैं चेनिंग में वो होती हैं प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लाइन, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। लिहाजा कंपनसेटिंग एरर जो होती हैं एरर इन चेनिंग में प्रोपोर्शनल होती हैं टू द लेंथ के प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब पहला आंसर इसमें सही है। 7वां नंबर है नेगेटिव एरर काज इन चेन व्हेन इट्स लेंथ इज, यानी नेगेटिव एरर होगी चेन में जबकि लेंथ इसकी लेंथ होगी मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ से अधिक होगी, लेस देन द स्टैंडर्ड लेंथ से कम होगी, इक्वल टू द स्टैंडर्ड लेंथ से बराबर होगी और एनी ऑफ द अबव। इसका मतलब मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ जो हमारा ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन वो सही है। इस प्रकार से ये 7वां सवाल था। अब हम आते हैं साहब 8वें सवाल पे। 8वां सवाल है ऑफसेट्स आर। ऑफसेट्स होते हैं, क्या होते हैं साहब? चेन लाइन आउट अलाइनमेंट, चेन लाइन आउट ऑफ अलाइनमेंट, ऐसी चेन लाइन जो कि अलाइनमेंट से बाहर होती है। नंबर 2 स्मॉल मेजरमेंट फ्रॉम द चेन लाइन। नंबर सी है मेजरमेंट टेकिंग इन अ चेन सर्वेइंग में जो मेजरमेंट लिए जाते हैं। और डी है साहब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्या सवाल था कि ऑफसेट्स होते हैं, हमने आपको बताया था कि ऑफसेट जो होते हैं वो स्मॉल मेजरमेंट होते हैं चेन से, यानी चेन से जो हम मेजरमेंट लेते हैं राइट साइड में या लेफ्ट साइड में उसे हम ऑफसेट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में खसका कहते हैं। ये मैंने आपको चेन पढ़ाते समय बताया था। नंबर 9 ट्राइंगल इज सेड टू बी वेल कंडीशन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल वेल कंडीशन ट्राइंगल कहलाता है जबकि उसके एंगल लेस देन सारे के सारे नन ऑफ द ऑफ इट्स एंगल इज लेस देन, उसका कोई भी एंगल इससे कम ना हो। ऑप्शन दे रखे हैं साहब 20 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है 60 डिग्री। यानी वेल कंडीशन ट्राइंगल वह ट्राइंगल होता है जिसका कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम ना हो। लिहाजा इसका ऑप्शन होगा बी जो कि 30 डिग्री है। 10 नंबर सवाल पे आते हैं। द लॉन्गेस्ट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया इज नोन एज। ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछले टर्म पर कि सबसे लंबी रेखा सर्वेक्षण क्षेत्र की जो कि सर्वेक्षण क्षेत्र को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है उसे आधार रेखा कहते हैं। तो यही सवाल है द लेंथ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया इज नोन, जो कि लंबी लाइन होती है और सेंट्रल एरिया से पास होती है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन में है बेस लाइन, बी में है टाई लाइन, सी में है चेक लाइन और डी में है ऑल द अबव। इसका मतलब इसका पहला आंसर जो ए है बेस लाइन वो सही है। 11वां सवाल है द टाई लाइन इज रन थ्रू द सर्वे टू, यानी टाई लाइन बनाई जाती है सर्वे में काहे के लिए? टेक ऑफसेट फॉर डिटेल सर्वे करने के लिए, टेक डिटेल फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के जो नज़दीक होते हैं उनकी डिटेलिंग करने के लिए, और चेक एक्यूरेसी ऑफ द वर्क, कार्य की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, और डी है नन ऑफ द अबव। इसका मतलब ये क्वेश्चन था द टाई लाइन इज रन थ्रू द सर्वे टू टेक डिटेल फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है इसका वो सही है। उसके बाद में साहब 12वां नंबर है
एन ऑफसेट मोर देन 15 मीटर, यानी 15 मीटर से अधिक का ऑफसेट जाना जाता है इज नोन एज लॉन्ग ऑफसेट, शॉर्ट ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट और राइट एंगल ऑफसेट। तो 15 मीटर से अधिक का जो ऑफसेट होता है खस का, उसे हम कहते हैं लॉन्ग ऑफसेट। लिहाजा इसका जो ऑप्शन है ए वो सही है। 13 नंबर है एन ऑब्स्टेकल यानी बाधा, एन ऑब्स्टेकल विच ऑब्स्ट्रक्ट बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग में बी, यानी एक ऐसी क्या नाम इसको कहते हैं, एक ऐसी बाधा जो चेनिंग और रेंजिंग दोनों में हो, उसे क्या, वो उसका एग्जाम्पल क्या है, रिवर, लेक, हिल या बिल्डिंग। तो इसका ऑप्शन है बिल्डिंग, यानी लास्ट वाला जो डी है इसका ऑप्शन वो सही है। 14 नंबर है ऑन टेस्टिंग ए चेन, एक चेन को टेस्ट करने के लिए ऑन टेस्टिंग ए चेन इज फाउंड टू बी शॉर्ट इट कैन बी एडजस्टेड बाय, एक चेन को टेस्ट करने पर ये पाया गया कि वो छोटी है तो वो एडजस्ट की जा सकती है काहे के सहारे, स्ट्रेटिंग द लिंक को सीधा करके। नंबर 2 फ्लैटिंग ऑफ सर्किल रिंग को फ्लैट करके। रिप्लेसिंग वन मोर सर्कुलर रिंग बाय बिगर वन, यानी रिंगों को रिप्लेस करके चेंज करके छोटे से बड़े में। और तीसरा है ऑल द अबव, इसका मतलब है कि अगर वो चेन हमारी छोटी है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए लिंक को सीधा करके भी कर सकते हैं और सर्किल को फ्लैट करके भी कर सकते हैं। और तीसरा है रिप्लेसिंग द रिंग विद मोर सर्किल बिगर वन, इसका मतलब है डी जो ऑप्शन है इसका जिसमें लिखा है ऑल द अबव, ये सही होगा, क्योंकि तीनों तरीके से हम छोटी चैन की जो छोटी है उसको हम दूर कर सकते हैं, उसकी कमी को या उसकी एरर को, इन तीनों तरीकों से। 15वां सवाल है द लेंथ ऑफ ए रेंजिंग रॉड शुड बी, रेंजिंग रॉड की लंबाई होती है 1.5 मीटर से 2 मीटर तक, 2 मीटर से 3 मीटर तक, 3 मीटर से 4 मीटर तक और 2.5 मीटर से 4.5 मीटर तक। तो रेंजिंग रोड की लंबाई होती है साहब 2 मीटर से 3 मीटर तक, ये इसका ऑप्शन सही है, बी नंबर। द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर ऑफ ए ऑप्टिकल स्क्वायर, कल मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का एंगल डालने के लिए चेन लाइन पर 2 माइन इंस्ट्रूमेंट या हैंडी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जिनसे हम 90 डिग्री का एंगल डाल सकते हैं। और उसमें बताया था एक ऑप्टिकल स्क्वायर, एक बताया था क्रॉस स्टाफ। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है उसके अंदर जो मिरर लगे होते हैं उनके बीच में कौन कितने का एंगल होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो दोनों मिरर के मध्य जो एंगल होता है साहब वो 45 डिग्री का होता है, इसका मतलब ये बी ऑप्शन इसका सही है। अब साहब आते हैं 17 नंबर सवाल है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन और डबल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर का जो सिद्धांत है वो कार्य करता है डबल रिफ्लेक्शन पर, इसका मतलब अंतिम ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही होगा। नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल, एंगल नापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है जियोडीमीटर, नंबर 3 है टेलोरोमीटर, सेक्सटेंट और उसके बाद है टेलीस्कोप। तो एंगल नापने के लिए देखिए टेलीस्कोप का प्रयोग नहीं करते, टेलोमीटर का प्रयोग नहीं करते, जियोडोमीटर का प्रयोग नहीं करते, केवल सेक्सटेंट एक ऐसा उपकरण है जिससे हम एंगल नाप सकते हैं। लिहाजा इसका ऑप्शन होगा हमारा सेक्सटेंट यानी सी नंबर। अगला है ए लाइन विच जॉइन सब्सिडरी स्टेशन, यानी सब्सिडरी स्टेशन को मैंने बताया था टाई स्टेशन, उपबिंदु। ये कह रहा है कि ए लाइन ज्वाइनिंग द सब्सिडरी स्टेशन, जो 2 सब्सिडरी स्टेशन को लाइन ज्वाइन करती है उसका नाम है चेन लाइन, चैक लाइन, बेस लाइन और टाई लाइन।
लिहाजा इसका नाम होगा साहब टाई लाइन। मैंने आपको बताया था कि दो टाई बिंदु को, टाई स्टेशन को, उप बिंदु को मिलाने वाली रेखा टाई लाइन। लिहाजा इसका आंसर है सी। द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे इज टू प्रिपेयर, यानी सर्वे का जो ऑब्जेक्ट है उसका उद्देश्य है प्रिपेयर करना ड्राइंग, प्रिपेयर करना क्रॉस सेक्शन, प्रिपेयर करना मैप। ये आपका अंतिम सवाल है और इसका मतलब है कि हमारे सर्वे करने का उद्देश्य है ड्राइंग बनाना, क्रॉस सेक्शन बनाना या मैप बनाना। तो किसी भी सर्वेक्षण क्षेत्र का जब हम चेन सर्वे करते हैं उसका उद्देश्य होता है कि वहाँ से मेजरमेंट लेकर के अपने घर पे या अपने ऑफिस में जा कर के उससे रिलेटेड या उन डाटा से कलेक्ट करते एक उसका नक्शा बनाना एक कागज के ऊपर। लिहाजा इसका ऑप्शन होगा सी। इस तरीके से बेटा आज मैंने आपको ये 20 सवाल चयन के बताए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसको आप एक फिर से दोबारा से पढ़ लें और इसकी एक्सरसाइज कर लें। ये आपको बहुत लाभदायक होंगे आपके एग्जामिनेशन में, भले ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, भले ही आपका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो, बहुत फ़ायदेमंद होगा। लिहाजा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके बच्चे, धन्यवाद।